हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने बेटा जी कल अपना एकदम नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उस टॉपिक को जब हमने बेटा जी पढ़ना शुरू किया था तो हमने कल आपको एक ओवरव्यू दिया था। हमने पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने बेटा जी बात किया, आपको बताया कि वो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर बेटा सबसे पहली चीज होती है ओवरी, जो कि होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां पे बनते हैं गैमीट और जहां बनते हैं हार्मोन्स। आपने कहा था सर उसके वहां से निकलती है फिर डक्ट, उन डक्ट का नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे ओविडक्ट, या उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, जिनका काम होता है कि ओवम जो कि रिलीज हुआ ड्यूरिंग द ओवुलेशन उसे कन्वे करना। कहां बेटा जब टू दी यूट्रस तक उसे करने के लिए उसके पास होती है सीलेटेड एपिथेलियम। शेप ऑफ द सेल होती है बेटा जी कोलुमनर, हमने कहा कोलुमनर सीलेटेड होती है, जो बेटा जी मूव करवाएगी किसको यहाँ पे आपके नॉन मोटाइल ओवम को अप टू द यूट्रस तक बेटा। और फैलोपियन ट्यूब भी वो जगह है जहां पे क्या होने वाला है बेटा जी फर्टिलाइजेशन, तो वो है बेटा जी साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फिर आप लोगों ने बातें की बेटा जी यहाँ पे सर अगला स्ट्रक्चर जो आया था वो था यूट्रस, उसे हम कहते हैं, और वो है बेटा जी यहाँ पे इन्वर्टेड पेयर शेप का स्ट्रक्चर बेटा। आपने कहा सर उसके भी तीन पार्ट होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा वो है डॉम शेप का, नीचे बीच का जो पार्ट है वो है बेटा जी बॉडी है, उसे कहते हैं कॉर्पस, और लास्ट का जो नैरो ट्यूबुलर पार्ट है उसे हम कहते हैं वो क्या है बेटा सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर आपने कहा था सर दो ओपनिंग है, एक खुलेगी यूट्रस में, एक खुलेगी बेटा यूट्रस के पर वेजाइना में। यूट्रस में जो खुल रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं इंटरनल ओवस, और जो बेटा वेजाइना में खुल रही है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ओवस। ये सब बातें हो गई थी हमारी यहाँ पे। अब आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का टॉपिक है बेटा जी हमें पढ़ना है ओवरी का स्ट्रक्चर, गैमीट कैसे कैसे बनते हैं, और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से बड़ा ही जबरदस्त सा टॉपिक। आपको यह छोटी-छोटी बातें समझनी है हार्दिक, क्या छोटी-छोटी बातें समझनी है? मेल में जब गैमीट बनता है और फीमेल में जब गैमीट बनता है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, क्या-क्या चीजें आने वाली है। बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से हर साल बेटा जी एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में डायग्राम बेस। ये नहीं करो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर का काम इस चैप्टर से आना होता है, पर एक डायग्राम पक्का आता है इस चैप्टर से। और डायग्राम में आपने मेल में पढ़ा था मेल वेक्टर सिस्टम, सेरेफेरस ट्यूब्यूल या फिर स्पर्म का डायग्राम। फीमेल वाले केस में ये आपने कल पढ़ा था फीमेल वेक्टर सिस्टम। और इंपॉर्टेंट अगर कोई डायग्राम है तो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे डायग्राम ऑफ दी ओवरी, जो हमें यहाँ समझना है कैसा होता है और क्या क्या चीजें होती है, एक पार्ट के बनाते हुए चलो एक बार यहाँ पे। तो सबसे पहले ओवरी का सर शेप कैसा होता है? इट्स लाइक आलमंड शेप। किस शेप का होता है बेटा जी यहाँ पे? आलमंड शेप का होता है। तो आपको उसी को यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है और स्ट्रक्चर को समझना है। देखिएगा आपने कहा सर ये हमने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया किसका बेटा जी यहाँ पे ओवरी का। सबसे पहले हम लेयर की बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे, उसी का सबसे पहले लेयर की बात करते हैं कि सर बाहर जो आपने लेयर बनाई है बाउंड्री बनाई है ये क्या है? तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे सबसे पहले इस लेयर की अगर बात करें तो ये है बेटा जी यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम। आकृति गुड़िया, आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है, गुड़िया फिर रिपीट करते हैं यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो होती है क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्या होती है बच्चा? बिकॉज़ यहाँ पे जो शेप ऑफ द सेल है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे क्यूब शेप। कैसी है बेटा जी यहाँ पे क्यूब शेप। तो आपने कह दिया क्यूबिकल सेल। कैसी बेटा जी यहाँ पे क्यूबिकल सेल। आपने कहा सर ये अंदर का जो ओवरी का पार्ट है, इस अंदर की ओवरी के पार्ट का नाम लेता हूं मैं यहाँ पे स्टोरमा। The liquid that is filled within the ovary is known as stolma. ओवरी के अंदर ये जो बाहर अंदर फ्लूइड टिश्यू भरा होगा, अंदर की जो स्पेस होगी, मैं इसे क्या नाम देने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे स्टोरमा। आपने कहा इस स्टोरमा के दो हिस्से होते हैं। इस स्टोरमा के कितने पार्ट है बच्चा? यहाँ पे दो पार्ट है। हमने कह दिया ये जो बाहर का पार्ट है वो क्या है बेटा यहाँ पे कॉर्टेक्स, और ये बेटा जो अंदर का पार्ट है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे मेडुला। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए यहाँ पे कॉर्टेक्स सॉरी आपका ओवरी कितने रीजन में डिवाइडेड है? कितने रीजन बेटा जी यहाँ पे 2 रीजन में डिवाइडेड है। जो पेरिफेरल रीजन है वो क्या है बेटा यहाँ पे कॉर्टेक्स,
कॉर्टेक्स और जो इंटीरियर मोस्ट रीजन है सेंट्रल जोन है वो क्या है बेटा, मेडुला। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि सर फीमेल के ओवरी में गैमीट बनते हैं, उसका बेटा फॉलिकल यहाँ मैच्योर होता है और मैच्योर होता है, बट इन विच रीजन ऑफ द ओवरी, ओवरी के किस रीजन में ओवम बनता है, तो वो आंसर है बेटा जी कॉर्टेक्स। क्या आंसर है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे फॉलिकुलर चेंज होंगे वो सब कहाँ होंगे हार्दिक बेटा, यहाँ पे आपके इन द कॉर्टेक्स रीजन होंगे। बात को शुरू करें बेटा जी। यहाँ पे सबसे पहला जबरदस्त पॉइंट जो आपको समझना है, जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में 3 महीने की होती है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में कितने महीने की है, यानी कि ड्यूरिंग द 3rd मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक एज, मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग द 3rd मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक एज, उसकी बॉडी में ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल बेटा जी डिवाइड करना शुरू करती है एंड इट प्रोड्यूस द प्रीकर्सर ऑफ द गैमीट। जैसे आपने मेल में कहा था स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म को बनाता है, वैसे मैं यहाँ कह दूंगा अंशु बेटा जी oogonia। क्या बोलते हैं बेटा जी हमने यहाँ पे oogonia, मतलब द प्रीकर्सर दैट गिव राइज टू द ओवम, जो आगे जाके गिव राइज करेगा किसको बेटा जी यहाँ पे, ओवम को। वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बन गया कब बेटा जी यहाँ पे, ड्यूरिंग द 3rd मंथ, जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में 3 महीने की थी, वो 3rd मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक एज था, उस टाइम पे बेटा ये बन के तैयार हो। और अब याद रखना आफ्टर द बर्थ, या मैं कहूंगा उस एक बार बनने के बाद में कभी भी उसकी जिंदगी में नए oogonia ऐड नहीं होते हैं। एक बार कितने oogonia बनने हैं, इनका नंबर क्या हो जाता है बेटा जी, फिक्स हो जाता है। यानी कि आप समझ के देखिएगा, आपने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, वहां पे आपने कहा था सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है, और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते हैं, और फिर जो नए बनने लग रहे हैं वो डिफरेंशिएट करके बाइनरी स्पर्मेटोसाइट, और वो वहां बैठे वो डिवाइड करते रहते हैं। तो आपने वहां पे 2 स्टेप लिखे थे मेरे बेटा जी, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। इसका मतलब इन द केस ऑफ द मेल थ्रू आउट द लाइफ उसकी बॉडी में अगर माइटोसिस चलेगा, थ्रू आउट द लाइफ उसकी बॉडी में स्पर्मेटोगोनिया ऐड होते रहेंगे, तो उसका नंबर हमेशा चलता रहेगा बेटा यहाँ पे। बट मैंने यहाँ तो चीज चेंज कर दी, फीमेल के केस में माइटोसिस चलता है ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक एज, और उसके बाद कभी माइटोसिस नहीं होता। नो फर्दर ओवम एडेड आफ्टर द बर्थ, बर्थ होने के बाद तो कोई भी नया ओवम ऐड नहीं होगा। पहला डिफरेंस समझ में आता है? ये मेरे ऑनलाइन बच्चे पहला डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यानी कि एक बार कितने ओवम बनने हैं, कितने oogonia बनने, इसका नंबर क्या हो गया मेरे बच्चे, फिक्स हो गया। अब उसकी बॉडी में कोई फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो आपने कहा सर ये सब काम हो गया जब एक बच्ची अपने मां के पेट में 3rd मंथ की एम्ब्रियोनिक एज। अब इसके आगे क्या होगा, हम किसी एक oogonia को आगे लेके चलते हैं बेटा। आपने कहा सर ये oogonia अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा और ग्रो करेगा साइज में। क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा। तो आपने कहा सर अगर ये यहाँ ग्रो कर रहा है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो मैं कहूंगा ग्रो करने के बाद तो सर मैं दूंगा ये एक्चुअली बन गया यहाँ पे प्राइमरी oocyte। वंशी का गुड़ी हमने स्पर्म वाले केस में क्या नाम रखा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मेल के केस में नाम क्या रखा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ मैंने नाम क्या रख दिया, प्राइमरी oocyte। सर यहाँ पे जो oogonia था ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, ग्रो करता है कि भैया मुझे ओवम बनाना है, मैच्योर होता है, तो हम उसका नाम क्या रखते हैं, प्राइमरी oocyte। अब आपने कहा सर पर इसे न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो यहाँ पे जो ओवरी की सेल होती है, these start accumulated around the यहाँ पे इस प्राइमरी oocyte के आसपास बेटा जी ये फॉलिकुलर सेल है, ये बेटा जी ओवरी की सेल है जो ऐसे आके अरेंज हो। तो आपने कहा सर ये इसके आसपास जो सेल है ये है यहाँ पे फॉलिकुलर सेल। आप कह सकते हो यहाँ पे गरीबा बेटा ये है यहाँ पे ओवरी सेल। ये किसकी सेल बेटा जी, इस
प्राइमरी oocyte को बेटा जी प्रोटेक्ट करना, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये सब काम बेटा जी इसका यहाँ पे है और ये स्ट्रक्चर बन गया। आपने कहा सर ये स्ट्रक्चर जो बना मैं इसे नाम दे देता हूँ बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। इसका कौन सी का बेटा क्या नाम है यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। अंशु बेटा जी ये बन गया, कब बन गया ये चीजें, कब बनी ये चीजें? उस टाइम तक बनते बनते बेटा जी काफी ओवोनियम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और बेटा जी मात्र बचते हैं 60 to 80,000। कितने बचते हैं बेटा जी? तो आप कहते हो जब एक लड़की प्यूबर्टी की एज में आती है, किस एज में आती है? प्यूबर्टी की एज में आती है, उस टाइम पे उसकी ओवरी के अंदर बेटा जी फॉलिकल्स का नंबर कितना रह जाता है बेटा जी? 60 to 80,000। और जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बने थे बेटा जी वो सब के सब क्या हो गए यहाँ पे डीजनरेट हो गए। तो आप कहोगे सर कैसे डीजनरेट हो गए? तो मैं कहूंगा वो डीजनरेट होने वाले जिस प्रोसेस से वो डीजनरेट हुए हैं उस प्रोसेस का नाम होता है मेरे बच्चा यहाँ पे फॉलिकुलर अट्रेशिया। पहला वर्ड आपके लिए पूछा जाएगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिकुलर अट्रेशिया? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच a large number of primary oocyte get degenerate। यानी कि शुरुआत में कितने बने बच्चा? मिलियंस, बाद में बचे कितने? 60 to 80,000, जो सारे के सारे यहाँ पे डीजनरेट हुए। मैंने कहा जिस प्रोसेस से वो डीजनरेट हुए हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? फॉलिकुलर। पक्का? आपने कहा सर जो फॉलिकल डीजनरेट हो गया वो कहलाएगा अट्रेटिक फॉलिकल। वो क्या कहलाएगा? अट्रेटिक फॉलिकल। कि भाई ऐसा फॉलिकल जो क्या हो गया यहाँ पे डीजनरेट हो गया। तो आपको ये वर्ड समझ में आया बेटा? तो अब आपने कहा सर शुरुआत में ये बने थे, अब ये कितने रह गए बेटा यहाँ पे? जस्ट आपके 60,000 को 80,000 रहे। अब अगले वर्ड में आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए सर ये ओवरी के सेल फॉलिकुलर सेल कैसी सेल है? मैं कहूंगा बच्चा ये सेल्स होती हैं फ्लैट सेल। ये स्क्वामस सेल। क्या सेल है ये? स्क्वामस सेल है, ये फ्लैट सेल है बेटा जी यहाँ पे जो इसको सराउंड किए हुए हैं। बट अब लड़की पहुंच गई है प्यूबर्टी की एज में। कहां पहुंच गई है बेटा जी यहाँ पे? प्यूबर्टी की एज में पहुंच गई है। अब उसकी बॉडी में होगा हार्मोनल चेंज। और आप जैसा जानते हो ड्यूरिंग द एज ऑफ द प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है जीएनआरएच, जो आके पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है बेटा जी एक्टिवेट फॉर द रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स। और गोनेडोट्रोपिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक एफएसएच, एक क्या होता है बेटा जी? एलएच। और जैसे वो हार्मोन्स आते हैं तो आप देखो एफएसएच की फुल फॉर्म क्या लिखते हो? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जिसने आके फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, फॉलिकुलर सेल को आके स्टिमुलेट किया। तो आपने कहा सर ये फॉलिकुलर सेल है, ये ब्लड सेल दे चेंज देयर शेप। इनकी क्या होगी बेटा जी? शेप चेंज होगी एंड ब्लड सेल बिकम क्यूबॉइडल सेल। अभी ना बेटा ब्लड सेल जो है वो चेंज होके क्या बन गई बेटा जी यहाँ पे? क्यूबॉइडल सेल एंड स्टार्ट डिवाइडिंग एंड स्टार्ट। अब सोचने वाली बात है सर ये जनाब जो है ये है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर दो सेल बैठी, ये क्या है यहाँ पे? फॉलिकुलर सेल। जैसे ऊपर से हार्मोन आया था एफएसएच प्यूबर्टी की एज में, उस हार्मोन ने आके इन सेल की शेप जो कि फ्लैट थी उसे चेंज करके क्या बना दिया? क्यूबोइडल। और ये जैसी क्यूबोइडल बनी दे स्टार्ट डिवाइडिंग, दे स्टार्ट। तो इसका मतलब करेगा बेटा यहाँ पे सर लेयर ऑफ द सेल्स इंक्रीज होगी। हार्दिक बोल हाँ कि ना? यहाँ पे राशि गुड़िया मैं कहूंगा अब भैया जी इसके बाहर जो लेयर है वो एक नहीं है, वो लेयर ज्यादा है। और आपने कहा सर इस तरह मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे राशि गुड़िया बोल हाँ कि ना? आपने कहा सर इन्होंने डिवाइड कर करके इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया।
हमें यहाँ पे वंशिका जी डायग्राम आती है, बात हमसे बेटा बात समझ में आती है। सर ये था प्राइमरी फॉलिकल, ये चीजें तो और पैदा करें तो इनको हटा देते हैं। सर ये जो चीज बन गई वो बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। यानी कि जब प्यूबर्टी की एज आई तो सबसे पहली चीज आपसे पूछूं, प्यूबर्टी के एज में एफएसएच हार्मोन ने किसको आके स्टिमुलेट किया? उसने प्राइमरी फॉलिकल को आके स्टिमुलेट किया। उस प्राइमरी फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेट किया कि भाई शेप चेंज कर, डिवाइड करना शुरू कर, और उसने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। उसने प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनवाया? सेकेंडरी फॉलिकल बनवाया। हाँ कि ना भाई? इन्हीं से ये प्यूबर्टी के स्टेज पे ये अरेस्ट है ना बेटा, और ये अगर अरेस्ट है बेटा जी तो आप ही कहते हैं सर ये प्राइमरी ओसाइट जो है, यहाँ पे आपका प्राइमरी ओसाइट बैठा, उसके आसपास फॉलिकुलर सेल है, वो बेटा जी ब्लड सेल है, और आपने कहा सर एक लेयर सेल की ये है प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पे सेल जो वो ओवरी की सेल, वो फ्लैट सेल है, इन सेल्स की शेप चेंज हुई और ये फ्लैट सेल से कैसी बनी बेटा जी? यहाँ पे क्रोपोडियल बनी, इन्होंने डिवीजन किया, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना। सर ये क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल। ये किसकी इंफ्लुएंस में बना? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एफएसएच हार्मोन। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एफएसएच हार्मोन के इंफ्लुएंस में सारा काम हुआ। अब क्या होगा? अंदर अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है, वो प्राइमरी ओसाइट बेटा जेरेस्टेड फॉर्म है, उसकी बातें बाद में आपको बताएंगे अभी। अब आप तक यहाँ पे और क्या चेंज होता है? एफएसएच हार्मोन ने इन फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, तो आपने कहा सर क्योंकि अब यहाँ पे शेप ऑफ द सेल चेंज हो गई। यहाँ तक वो फॉलिकुलर सेल थी लेकिन उनकी शेप कैसी थी बेटा जी? फ्लैट थी। अब मैं कहूंगा, मैं अब उन सेल्स का नाम रखता हूँ बेटा जी यहाँ पे ग्रेनुलोसा। मतलब उनमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, वो चीजें सीक्रेट करना शुरू करेगी। मैंने उन सेल्स को क्या बोला है बेटा जी यहाँ पे? ग्रेनुलोसा। तो ये कैसी सेल है बेटा जी? आपकी कुबोडियल शेप की जो सेल है, जो सेकेंडरी फॉलिकल में बैठी हुई है, वो क्या है मेरे बच्चा? यहाँ पे ग्रेनुलोसा। ये बेटा जी स्टार्ट सीक्रेटिंग म्यूकस, स्टार्ट सीक्रेटिंग लिक्विड। उन्होंने क्या सीक्रेट किया बेटा जी? यहाँ पे म्यूकस और लिक्विड को सीक्रेट करना शुरू किया। अब इमेजिन करके देखो, यहाँ पे अगर इन सेल्स में म्यूकस निकलना, लिक्विड निकलना शुरू होगा, तो अंदर अगर पानी भरेगा तो कुछ सेल्स तो कहां लग जाएगी बेटा जी? पेरिफेरी पे, और बाकी सेल्स में केविटी सी बन जाएगी जहां पानी इकट्ठा हो जाएगा, और ये सब चीजें कोने में जाके लग जाएंगी। आया ना? तो आपने कहा सर फिर स्ट्रक्चरल चेंज होगा, और जरा समझ के देखिएगा, कुछ सेल्स लग गए इस तरह से पेरिफेरी के ऊपर। ये अगर बेटा जी अपना प्राइमरी ओसाइट है, तो कुछ यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल जो है बेटा जी, वो इस प्रकार से इसके आसपास आके लगते हैं। और कुछ सेल्स ने बेटा ये बना रखी है पेरिफेरी। एक बात आपने कहा सर कुछ सेल्स ऐसे पेरिफेरी पे बैठी हुई है, और इसके आसपास बैठी। ये बीच में जो केविटी बनी, आप कह सकते हो सर इस केविटी में एक्चुअली लिक्विड आपको फील हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा ये फ्लूइड फिल्ड केविटी जो है, इस केविटी का नाम है एंट्रम। क्या नाम बेटा जी? 80 पूरे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्लूइड फिल्ड केविटी। और गुड़िया आकृति है सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया है बेटा जी? यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल। और अभी तक अंदर जो चीज बैठी है वो क्या है बेटा जी? प्राइमरी ओसाइट है। इसमें कोई चीज नहीं है, इसने म्यूसिक अभी तक नहीं किया है। बोलो मेरे भाई, बोलो भाई। तीन आपने फॉलिकुलर चेंज देख लिए। पहले से ओगोनिया था, उसके आसपास ओवरी की सेल आई, क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। फिर उन फॉलिकुलर सेल ने डिवाइड किया यहाँ पे और बन गया ग्रेनुलोसा, फिर बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। और फिर सर उन्होंने यहाँ पे चीजों को सीक्रेट किया, तो सर यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड केविटी बनेगी। इस केविटी का नाम क्या रखे हम लोगों ने? यहाँ पे एंट्रम। और सर ये यहाँ पे फॉलिकल जो बन गया उसका नाम क्या है? यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल। ठीक बात है। यहाँ पे ये किसके इन्फ्लुएंस में सारा काम हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पक्का?
आज ही ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बेटा? नो सर। चलिएगा, अब अगले वर्ड पे आते हैं। सर अब क्या होगा, मैं कहूंगा भाई ये प्राइमरी oocyte की बात को समझ के देखते हैं। ये जब यहाँ पे बेटा प्राइमरी oocyte बनता है ना, इट स्टार्ट इट्स मियोसिस। ये अपनी मियोसिस को एक्चुअली यहीं पे क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है, बट ये मियोसिस को कभी पूरा नहीं कर पाता बेटा। ये स्टार्ट करता है और जो मियोसिस का पहला स्टेज आता है, पहले स्टेज का नाम क्या होता है बेटा जी, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का जो पहला पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं लैक्टोटीन, फिर आता है बेटा जाइगोटीन, फिर आता है बेटा जी पैकाइटिन, और पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर करता है, और उससे अगला स्टेज आता है बेटा जी डिप्लॉटिन। क्या आता है यहाँ पे, जिसमें आप ये कहते हो सर, हमने 11th क्लास में पढ़ते हैं, जहां चाइजमेटा फॉर्मेशन होती है, जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो वहां पे जुड़े रहते हैं, बाकी जगह से क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। आप कहते हैं सर चाइजमेटा जो फॉर्मेशन हुई है, अब इन चाइजमेटा को तोड़ने वाला फैक्टर इनके पास अब्सेंट है, इनके पास। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte है ना बेटा जी, इट इज अरेस्टेड in developing stage of prophase first of meiosis first। आया ना, बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो। अंशु बेटा, आकृति गुड़िया, सुनिए, हमने कहा वंशिका बेटा इसने अपना मियोसिस यहाँ पे दोबारा देखिएगा। चलिए ओगोनिया की सेल बनी थी, ओगोनिया के सेल ने ग्रोथ किया तो वो क्या बन गया था, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte ने बेटा जब अपना मियोसिस भी शुरू किया, बट जब इसने अपना मियोसिस शुरू किया ना बेटा, तो ये मियोसिस शुरू तो कर देता है। अब मियोसिस जब शुरू होता है तो पहला स्टेज आता है बेटा जी प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के 5 सब स्टेज होते हैं। पहला सब स्टेज क्या होता है बेटा, लैक्टोटीन। दूसरा सब स्टेज क्या होता है, जाइगोटीन, जहां पे पेयरिंग होती है, जहां पे सिनेप्सिस होता है। और तीसरा सब स्टेज होता है बेटा जी पैकाइटिन, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। और चौथा स्टेज होता है बेटा जी डिप्लॉटिन। और जब डिप्लॉटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, जब पेयरिंग हुई थी, जहां जहां पे क्रॉसिंग हुई थी, ये क्रोमोसोम पेयरिंग करने के बाद अलग-अलग होना शुरू होता है। पर जहां जहां क्रॉसिंग हुई थी, ये वहां पे जुड़ा रह जाता है, और बाकी हर जगह से क्या हो जाता है, अलग अलग। तो देखो ये इंग्लिश का अल्फाबेट बन गया एक्स। क्या बन गया ये, तो आप कहते हो ऐसा जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, हम उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं चाइजमेटा। क्या नाम बोलते हैं उसको, चाइजमेटा। तो आप कहते हो सिर्फ डिप्लोटिन के स्टेज में चाइजमेटा बन जाते हैं, और वो सिर्फ वहां पे अटैच है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई, और उसके बाकी जगह से क्या होगा, अलग होगी। इसके बाद अगला स्टेज आता है डाइकाइनेसिस, जहां पे इन चाइजमेटा का होता है टर्मिनाइजेशन, और ये खत्म होते हैं और एक क्रोमोसोम्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। पर इसके पास वो फैक्टर्स नहीं है जो चाइजमेटा के आगे इसे लेके जाए, यानी कि डाइकाइनेसिस आए, ये कंडीशन इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो ये remain arrested in the diplotin stage of the prophase first of the meiosis first। ये कब की बात है, जब एक बच्चा अपनी मां के पेट में 3 महीने में जब ये काम शुरू हुआ था, उस दिन ही ऐसा काम हो गया था भैया जी। और अभी तब से बेटा जेरस बैठा हुआ है, प्यूबर्टी की एज आ गई, हार्मोनल चेंज हुआ बॉडी में, एफएसएच हार्मोन आ गया, एफएसएच हार्मोन ने इन फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट कर दिया, ये शेप में चेंज होगी, आपकी फ्लैट सेल से ओवोडियल बन गई, डिवीजन शुरू हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, यहाँ पे इन्होंने म्यूकस सीक्रेट कर दिया, लिक्विड सीक्रेट कर दिया, और एक कैविटी बन गई। पर यहाँ पे बात वही फंसी पड़ी है कि ये प्राइमरी oocyte है, टर्सरी फॉलिकल बन गया, बट अभी भी ये क्या है, प्राइमरी। अब इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। अब बेटा जी एफएसएच हार्मोन के साथ एक और हार्मोन भी है बेटा जी, यहाँ पे एलएच हार्मोन, क्या नाम है यहाँ पे, तो उन गोनेडोट्रोपिन्स की इन्फ्लुएंस में बेटा जी ये जो यहाँ पे इस फेज में फंसा हुआ था, ये करेगा अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा, ये करेगा अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा। तो आप कहोगे सर एक डिप्लॉइड जो सेल है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, और सर पेयर क्रोमोसोम अगर अलग अलग हो जाएंगे तो डिप्लॉइड सेल क्या बनेंगे बेटा जी,
हैप्लॉइड। और अगर बेटा जी मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, तो अगली सेल क्या बनेगी बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी oocyte क्या बनेगी। आपने कहा सर चलिएगा यहाँ पे मियोसिस हो गया पूरा और हमने कहा ये बन गई बेटा जी सेकेंडरी oocyte बन गई। बट जब यहाँ पे डिवीजन होता है तो डिवीजन होता है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। क्या हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें ये बेटा जी कहानी की तरह याद रखना आपको बेटा। यहाँ पे बेटा जी हुआ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अब अंशु गुड़िया इसी में सारी ज्ञान की बात लिखी है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। सर न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड था, ये इक्वली डिवाइड होकर हैप्लॉइड हो गई, पर सेल ने जब तोड़ने का काम किया ना शुभम बेटा यहाँ पे अभिनव बेटा, तो सेल बराबर बराबर नहीं टूटी, एक बनी बड़ी सेल एक बनी छोटी सेल। तो सर जो बड़ी सेल होगी मतलब उसके पास साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वो क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई स्तंभ का काम है भैया जी खाली यहाँ पे क्या देना है बेटा, जब का डीएनए वगैरह देना आगे डिवाइड करने के लिए जो रिजिड मटेरियल फूड होगा वो तो किसके पास है बेटा जी, ओम के पास है। तो अगर यहाँ पे ऐसा ओम बनने वाला आगे जाके जिसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो उसके पास में रिजिड फूड मटेरियल भी कैसा है, ज्यादा है, आया ना बेटा। तो हमने कहा इस दौरान एक छोटी सेल रिलीज होती है, हम उसे नाम देते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी। अब अंशु गुड़िया समझने वाली बात ये है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो ये स्मॉल साइज की जो सेल फाड़ने के लिए वो क्या है, पोलर बॉडी, और जो बड़े साइज की सेल है वो क्या है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। हाँ आपने कहा सर इसके आसपास क्या होगा, मैंने कहा इसके आसपास ये सेल्स होंगी, ये भी फर्दर प्रोलिफरेट हो रही है और ये भी बेटा जी डिवाइड होने लग रही है इसके आसपास वाली सेल। तो आपने कहा सर इसका मतलब अभी और स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, और ये ऐसे डिवाइड अगर सेल हो रही होगी तो ये और इस तरह से बड़ा हो गया होगा। हमने कहा बिल्कुल यहाँ पे ये और इस तरह से बड़ा हो रहा होगा। अब हमने कहा यहाँ पे अगर हम सेल्स को देखें तो जो ग्रेनुलर वो बैठी होती है ऐसे अंदर की साइड में बेटा, और ये बाहर की जो लेयर है बेटा वंशी का ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक तो ये सेल है और हमने कहा एक इसके बाहर होती है बेटा की फाइब्रस सेल। ऐसे आप यहाँ भी बोल सकते हो कि सर एक तो ऐसे फाइब्रस लेयर बाहर डेवलप होना या फिर रहती है बेटा जो अपनी अंदर की साइड बैठी है। एक बात है बेटा, तो आपने कहा सर जो आप ब्लू कलर से सेल बना रहे हो ये सेल को हम नाम देंगे बेटा जी यहाँ पे एक्सटर्नल। करीबा बेटा क्या बोला मैंने इसे यहाँ पे ठीक का एक्सटर्नल, और जो ये अंदर लेयर है बेटा जी इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे ठीक का इंटरनल। क्या बोलेंगे हम इसे यहाँ पे ठीक का इंटरनल। आपने कहा सर क्यों आप हमें समझा रहे हो, तो मैं कहता हूँ भाई ओवरी के अंदर भी तो है, और ओवरी के अंदर जो पहला हार्मोन बनता है उसका नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन। क्या होता है, और ये नीट में और हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम विच सेल्स और फ्रॉम विच स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन रिलीज। तो भैया जी वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक का इंटरना से बेटा जी यहाँ पे हार्मोन निकलने वाला है, कौन सा बेटा जी आपका एस्ट्रोजन। क्या निकलेगा बेटा जी, एस्ट्रोजन का यहाँ पे सोर्स जो है वो कौन है बेटा, ये ठीक का इंटरनल। ठीक का एक्सटर्नल बेटा जी फाइब्रस लेयर है, तभी बेटा जी आपका यहाँ पे नहीं निकल के आता है बेटा जी हार्मोन। हार्मोन कहां से निकलता है, ठीक का इंटरनल से निकलता है। अब आपने कहा सर ये जो मैच्योर स्ट्रक्चर है इसे सबसे पहले 1671 में देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी डी ग्राफ। तो हमने यहाँ पे करीबा बेटा इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम रख दिया, ग्राफियन फॉलिकल। और ये एक्टिविटी है, आप उसे कह सकते हो कि सर ये कौन सा
बेटा जी किस फॉलिकल चेंज ये हो गया कि यहाँ पे बेटा उसने अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा कर लिया और इस मियोसिस के दौरान बेटा जी उसने यहाँ पे रिलीज कर दिया बेटा जी प्राइमरी पोलर कोड। अब अभिनव बेटा क्योंकि इस सेल के पास में अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कम था तो ये सेल क्या हो जाएगी यहाँ पे डीजनरेट हो जाए। यहाँ तक का चेंज बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये ऑनलाइन वाले बच्चे हेलो भाई साहब सोए तो नहीं हो? हेलो 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 यस सर। अरे यस सर। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आकृति अभिनव अंशु यस सर आ रही है। यस सर। आ रही है। शरण्य गुड़िया वंशिका शिवम यस सर। यस सर। चलिएगा चलिएगा। देखो भाई हमने क्या क्या चेंज किया मैं एक बार छोटा सा रिकैप करके बोल रहा हूँ दोबारा से। ये बने ड्यूरिंग द थर्ड मंथ, उसके बाद इन्होंने ग्रो करना शुरू किया। ग्रो करके जो चीज बनी वो क्या बनी? प्राइमरी ओसाइट, उसने मियोसिस अपना शुरू किया बट आके फंस गया कहां पे? डिप्लोटीन के स्टेज में। आपने कहा इसके आसपास आके फॉलिकुलर सेल इकट्ठी हुई तो आपने कहा ये स्ट्रक्चर बन गया क्या? प्राइम फॉलिकल का। तो सेल यहाँ पे एक्यूमुलेटिव बॉडी वो क्या है? यहाँ पे फॉलिकुलर सेल। उन सेल की शेप कैसी? यहाँ पे फ्लैट है। जब भैया जी प्यूबर्टी की एज आई तो यहाँ पे बेटा जी फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट किया किस हार्मोन के द्वारा? एफएसएच के द्वारा। और उन्होंने बेटा जी यहाँ पे डिवाइड करना शुरू किया और बेटा जी सेल की शेप भी चेंज हो गई, क्यूबोडियल बन गई यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीलेयर स्ट्रक्चर बन गया। ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे सेल्स ने बेटा जी आपका म्यूकस और अब लिक्विड निकालना शुरू किया बेटा जी, ये बन गई कैविटी और यहाँ पे सेल्स दो लेयर में अरेंज हो गई। जो बाहर लेयर है वो एक फाइब्रस लेयर है बेटा जी, प्रोटेक्टिव लेयर है। तो आपने कहा वो लेयर क्या है? यहाँ पे थिका एक्सटर्ना है और अंदर जो सेल्स की ग्रेनुलर लेयर है वो क्या है? यहाँ पे थिका इंटरना है। थिका इंटरना से सर हार्मोन निकलना शुरू हो गया, कौन सा? एस्ट्रोजन। यानी कि की बॉडी में ओवरी के अंदर प्यूबर्टी के अंदर एक हार्मोन बनना भी शुरू हो गया, कौन सा? यहाँ पे एस्ट्रोजन, जो कि कहलाएगा फीमेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो भी चेंज आने वाले उन चेंज को लाने वाला हार्मोन कौन है बेटा जी? यहाँ पे एस्ट्रोजन है। कौन है बेटा जी? यहाँ पे एस्ट्रोजन है। आपने कहा सर फिर यहाँ पे क्या हुआ? तो मैंने कहा भाई अब डी1 के इन्फ्लुएंस में बेटा जी ये अंदर जो प्राइमरी oocyte था इसने क्या अपने मियोसिस 1 को पूरा, और मियोसिस 1 को जब पूरा किया बेटा जी यहाँ पे तो जब डिवीजन होता है तो होता है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस और बेटा जी एक सेल निकलती है वो छोटी निकली वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे प्राइमरी पोलर बॉडी। और जो दूसरी सेल बनी बेटा वो क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। आपने कहा सर यहाँ पे पहला मियोसिस पूरा हो गया। अब सर यहाँ पे जो बड़ा स्ट्रक्चर आपने बना दिया ये क्या है? यहाँ पे आपका तो हम कहते हैं ये है यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल, क्योंकि 1671 की बातें हैं। डेट आपको ईयर आपको याद रख सको तो याद रख लेना। 1671 की बातें हैं। साइंटिस्ट का नाम था डी ग्राफ, जिसने पहली बार स्ट्रक्चर को देखा था तो उसने इसका नाम रख दिया ग्रेफिन फॉलिकल। और क्योंकि ये मैच्योर भी हो चुका है तो हम इसे ये भी नाम रख देते हैं बेटा जी यहाँ पे मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। बट एक बात है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, आकृति क्या आनी चाहिए? सर अभी तक इसने मियोसिस 1 ही पूरा किया है, व्हाट अबाउट मियोसिस सेकंड? मियोसिस सेकंड तो पूरा नहीं किया है, यानी कि अभी तक गैमीट मैच्योर तो नहीं हुआ है, तो अभी तक मैं अपने मियोसिस सेकंड में है। अब उस जनाब ने अपना मियोसिस सेकंड शुरू किया, प्रोफेज सेकंड आया, मेटाफेज सेकंड आया और मेटाफेज सेकंड के आगे क्या आना था? एनाफेज सेकंड आना था। बट इसके पास एपीसी अब्सेंट है। इसके पास मैंने क्या बोल दिया? हेलो हेलो मैंने क्या बोल दिया? उस वर्ड पे जाके देखो मैंने क्या बोल दिया। उसके पास एपीसी अब्सेंट है। वंशिका गुड़िया अंशु गुड़िया, एपीसी का मतलब होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब समझने गुड़िया उसके पास ऐसे फैक्टर्स अब्सेंट है जो मेटाफेज से उसे एनाफेज में लेके जाएंगे। ये फैक्टर्स ओवम के पास है ही नहीं, और अगर उस ओवम के पास ये फैक्टर्स नहीं है तो वो मेटाफेज में ही क्या रहेगा? अरेस्टेड रहेगा। मेरी बात सही है? तो आपने कहा सर इसका मतलब सेकेंडरी oocyte arrested in
मेटाफेज सेकंड। और किस में अरेस्ट है? मतलब समझदारी वाली बात ये है, फीमेल की बॉडी में गैमीट कभी मैच्योर ही नहीं होता, ये सिर्फ मैच्योर होगा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, और ये एपीसी देने का काम करेगा स्पर्म। कौन करेगा काम? यानी कि जब तक फीमेल की बॉडी में स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, ये बेटा भी इसी स्टेज में क्या रहेगा? अरेस्टेड रहेगा, ये नहीं कर सकता मेयोसिस पूरा। डिफरेंस समझो, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। पेपर में ये पूछा जाएगा आपसे वंशिका जी, हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis differ on the basis of the initiation and termination। शुरुआत के तौर पर एंड के तौर पे कैसे अलग अलग है? तो शुरुआत के तौर पे ये इसलिए अलग है कि भाई उसमें शुरू हो जाता है बेटा जी बिफोर द प्यूबर्टी, यानी कि एम्ब्रियोनिक एज में ही, और एंड में इसलिए अलग है कि कभी मेयोसिस पूरा होता ही नहीं है, रिमेन अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकंड। जबकि मेल के केस में कहा था प्यूबर्टी में शुरू होता है और मेयोसिस पूरा होता है, और 4 स्पर्म बनते हैं। यहां तो भाई एक से एक ही बन रहा है, आखिर ना चीज है या नहीं बेटा? ऐसा चेंज है यहाँ पे, इन्हीं चेंजेस भी क्वेश्चन बनेगा बेटा जी कि कैसे अलग है, तो कैसे अलग वो बात समझ में आनी चाहिए। अब सर यहाँ पे जो LH और FSH हार्मोन है वो अपने पीक पे पहुंच गए, अब ये सारा काम ओवरी में हो रहा है, तो अब यहाँ पे बेटा प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन। प्रोसेस क्या होता है? ओव्यूलेशन वर्ड का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम। अब यहाँ पे ओवम तो एक्चुअली है ही नहीं, तो मैं कहूंगा रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। तो आपने कहा सर अगर ये यहाँ पे रिलीज होने वाला है तो आप इस तरह से बात को समझे कि भाई इस तरह से इसको हटा लो, ये नीचे लिखा है कि सर ये सेकेंडरी oocyte, इसके आसपास बेटा ये सेल्स की ये स्ट्रक्चर है बेटा जी सेकेंडरी oocyte। आपने कहा सर ये ओवुलेशन हो गया और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, किसमें बेटा जी? आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो पीछे क्या बचा? आपने कहा सर इसका मतलब ये पीछे कुछ सेल्स हैं जो बेटा जी इस तरह से लगी हुई है पेरिफेरी के ऊपर, वो सेल्स है ठीक का इंटरनल वाली सेल्स है बेटा जी। इसी तरह सर इसके बाहरी ठीक का एक्सटर्नल वाली सेल्स भी होंगी सर। और LH हार्मोन लुटिनाइजिंग हार्मोन, क्या नाम बेटा जी? LH हार्मोन लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है बेटा जी, उसने इसके अंदर बेटा जी जमा करा दिया लुटियल पिगमेंट। क्या जमा कराया? तो मैंने वंशी के बेटा नाम बोला लुटियल पिगमेंट। ये बेटा अभिनव लुटियल पिगमेंट बेटा जी येलो कलर का पिगमेंट है। किस कलर का? और फीमेल की बॉडी में जो दूसरा हार्मोन बनने वाला है प्रोगेस्टेरोन, ये उसका बेटा प्रिकर्सर है। प्रोगेस्टेरोन किससे बनता है बेटा जी? इस बेटा जी लुटियल पिगमेंट से बनता है। तो सोचो आप अगर इसके अंदर एक येलो कलर का बेटा जी